गुड मॉर्निंग दोस्तों। धुरंधर को तुम बोल रहे हो ना कौन सा वर्डिक्ट मिलेगा दोस्तों? कम से कम ब्लॉकबस्टर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मिलेगा। वर्डिक्ट के बारे में मत चिंता करो। अब देखो, एक एग्जांपल देता हूँ इनकी। ये जो कुछ अब मैं एक्चुअली ट्रोल वोल करना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ लोगों की बहुत खुजली थी जब दे दे प्यार दे टू का ऑफिशियल फ्लॉप आया। तब लोग ओपन चैलेंज दे रहे थे, तो उनको थोड़ा सा नंगा करने का, रोस्ट करने का टाइम आया है। ये लोग जिस बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइड की चट्टे हैं ना, ये लोग बहुत बोल रहे थे पहले उसको अपना बजट क्रॉस करने दो, पहले उसको। तुम्हारे बाप ने सिर्फ बजट नहीं क्रॉस किया, आज आज तुम्हारी वो लुक्खी बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइड भी 50 करोड़ दिखाएगी धुरंधर का कम से कम। और कहाँ पे जाएगी मालूम है? 330 करोड़ हो गया। मतलब हिट हो गया तुम्हारे हिसाब से, वो साइड के हिसाब से हिट हो गया। आइंदा मत बोलना एवरेज या फ्लॉप ही होगी वाला। हो गया, ख़त्म हो गया। वो जो बचा था देखो, 270 करोड़ दिखा रही ना वो। कल उसने 40 करोड़ या कुछ दिखाया, कम दिखाने की आदत है ना उसको। आज कम से कम कितना कम दिखाएगी? अगर 70 करोड़ जाती है या 65-70 करोड़, तो कम से कम 50 तो दिखाएगी। अभी तो 270 पे है फिल्म। अब ये मत बोलो आज 10 ही करोड़ दिखाएगी, सिर्फ 280 पे ही आएगी। कम से कम 50 तो दिखाएगी। हो गया 330, 340, उनके हिसाब से भी हो गया 340। हो गया, ख़त्म। इसलिए ना आर्ग्यूमेंट मत किया करो। अगर कोई बंदा जब दिल पे ले लेता है फिल्म को, तो भाई वो विमल विमल अब प्लीज़ भाई तुम्हारा जो लोग, हालांकि हर एक फ़ैन नहीं है, बहुत से ऐसे बेचारे फैंस हैं जो सच में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लुकों की वजह से ये बातें करनी पड़ती। हाँ, उसके ही फैंस या फिर ये अक्षय वक्षय के फैंस। हालांकि ये लोग, सीधी बात बोलूँगा, बहुत से अच्छे हैं, पर बेवजह इन कुछ तो झक मारते हैं ना वो बेवजह का। नहीं नहीं, बॉक्स ऑफिस तो भाई हो गया। वो तुम्हारा जो जवाब देना था ना, मैं 9 दिन चुप था मालूम है, बस अपने आप को कंट्रोल किए बैठा था। तड़प ही कुछ ऐसी थी ना, जैसे वो गोविंदा का नहीं, अपना राजपाल यादव का डायलॉग है ना कुछ, तो वही एक भाई के। खैर वो छोड़ दो, आप ये छोड़ दो। तुम्हारा वो बॉक्स ऑफिस हो गया, अब ख़त्म हो गया सब कुछ। जो तुम्हारे छोटे मोटे ज़्यादा बजट तुम बोल रहे थे ना, वो भी बजट्स ख़त्म हो गए। अब कुछ बचा ही नहीं है। अब सिर्फ तुम्हें सहना होगा, जो लोग हेटर इस फिल्म के, तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये हिट सुपर हिट के ऊपर जा चुकी है। तरण चाचा ने तो इसको 3 दिन पहले ही ब्लॉकबस्टर बोल दिया, वो तो छोड़ ही दो। तुम्हारे रूल्स के हिसाब से भी जाओगे तो ये कम से कम ब्लॉकबस्टर होगी। हाँ, हो सकता है कि तुम्हारी जो लुक्की साइट है वो सुपर हिट दे दे, वो ब्लॉकबस्टर शायद ना दे। पर आई थिंक जिस तरीके से ट्रेड जा रहे हैं ना, उनका बाप भी शायद ब्लॉकबस्टर दे दे। तो तुमको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम रोने वाली साइट ही क्यों ना वो ब्लॉकबस्टर देगी। मतलब ख़त्म हो गए वो चीज़, फ्लॉप एवरेज हिट, ये चीज़ें ही ख़त्म हो गई आज से। अब कम से कम तुम्हारी रोतलू साइट सुपर हिट दे देगी, बाकी साइड्स ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दे देगा। अगर वो साइड भी थोड़ी ऑनेस्ट हो, जलने वाली ना हो, करण जौहर की चमची ना हो, तो वो भी ब्लॉकबस्टर दे देगी। अब कुछ नहीं, मैंने बोला ना सिर्फ 2 वर्डिक्ट बचे हैं, एक ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। अब धुरंधर को कौन सा वर्डिक्ट मिलता है? देखो सिंपल सी बात है, जिस तरीके से अगले संडे तक इसका कलेक्शन आएगा ना, ये रुक ही नहीं रही, तो भाई मुझे लगता है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कन्फर्म है। अबे लुक्को, तुमको जो लोग हेटर हैं इनको एक बात बोलूँगा, चूड़ियाँ पहन लो तुम। जो एवरेज और फ्लॉप बोल रहे थे ना, चूड़ियाँ पहन लो, बच्चा क्या है तुम्हारे पास। जो फिल्म के शोज और जो भौंक रहे थे ना फेक फेक कलेक्शन, अबे तुम्हारी फटी है। जो थिएटर ओनर्स शोज कम पड़ रहे, इसलिए रात के 12:15 पौने 1 बजे के शोज अगर ओपन कर रहे, तो इससे पता चलता है कि अबे कलेक्शन ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि शोज ही कम पड़ रहे हैं। एक्चुअली क्या है, अब तुम्हारे पास एक बात बोलूँ, धुरंधर ने तुम लोगों को इतना जलील किया है, जो हेटर है इसके, इतना जलील कि तुमने ना शायद गलत फिल्म से पंगा ले लिया। और मैं हर उन लोगों को नहीं बोल रहा हूँ भाई, इसके उसके फैंस को, हर एक को नहीं, बट जिनकी थोड़ी सी सूझी है, और मैं जानता हूँ कि इनकी सूझी है, तो आई थिंक उनको ये बराबर निशाने पे तीर लग रहा है। तो आई डोंट थिंक कि आप ब्लॉकबस्टर या, और ये जो मेरा डायलॉग है ना ये वाला वामपंथियों के लिए वगैरह या हेटर्स के लिए, ये हर एक वीडियो में आएगा ना, बोलना मत रिपीटेशन बिल्कुल नहीं देना पड़ने वाला है। हर वीडियो में ये ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का डायलॉग आएगा। जिनको सहना है सह लो। 8 बजे तक आज भी 1.72 करोड़, अरे भाई सुबह के 8 बजे 1.72 करोड़ के आसपास कलेक्शन। कल का अर्ली एस्टिमेट्स 53, 55 समथिंग अराउंड दैट। शायद हो सकता है प्रोड्यूसर फिगर 56 अपना 60 आ जाए, कल का ही आ जाए। तो तुमको एक बात नहीं समझ में आ रही, अब मैं जो यहाँ पे कहने वाला हूँ, शायद बहुत से लोगों को ये समझाना बाकी है। ये तो हो गया कि 300 से 310 करोड़ प्रोड्यूसर फिगर आ जाएगा। 300 नहीं भाई, 305 से लेके 312 करोड़ नेट कलेक्शन। कितने दिनों में? 9 दिनों में। आज आ सकता है
प्रोड्यूसर फिगर मतलब आज का जो कल आएगा वो कितना आएगा मालूम है? आज शायद 65 करोड़ आ जाएगा, यानी कि फिल्म जाएगी 375 करोड़ के नेट कलेक्शन पे। याद रखना मैंने बोला था मंडे जब कल आएगा 400 करोड़ नेट देखने को मिलेगा। जो फिल्म 400 करोड़ नेट अपने 11 दिनों में जा सकती है भाई, वो 600-700 करोड़ हिंदी नेट आराम से ऑन है। और ये याद रखना ऑन है, 500 पे ना रुकेगी भाई साहब नेट में। हाँ, और बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन रणवीर सिंह, वो तो आज ही हो गई, कल ही हो गई इसकी पद्मावत का रिकॉर्ड तोड़ के हाईएस्ट ग्रॉसर रणवीर सिंह फिल्म। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आज का बता दिया मैंने 60-70। देखो भाई, मैं एक सिंपल एक लॉजिक बोलता हूँ, कल अगर 55 आया होगा तो आज 60 आएगा, कल 60 आया होगा तो आज 65 आएगा। अब आप बोलोगे 60 आया होगा तो 70 क्यों नहीं आएगा? इसमें एक बात है, शोज आप ये बोल रहे हो फिल्म 3.5-4 घंटे टाइप की है, 3.5 घंटे की। शोज लिमिटेड है, मतलब शोज लिमिटेड क्यों है? उस वजह से नहीं, 12-24 घंटे भी शो चालू होके भी आपकी फिल्म, लोगों की फिल्में 2.5 घंटे की होती है, एक शो एक्स्ट्रा बढ़ सकता है। यहाँ पे 3.5 घंटे बढ़ रहे हैं, मतलब 4 घंटे का गैप हो रहा है हर बार। जैसे 3.5 घंटे फिल्म, बाद में आधे घंटे का वो साफ सफाई। इनफैक्ट ये भी होता है कि कभी कभी आप मान के चलो इंटरवल 15-20 मिनट का 4.5 घंटे देने पड़ रहे हैं नए शो को ऐड करने के लिए। मतलब ये हो रहा है 3.5 घंटे की तो ऑलमोस्ट 3.25 घंटे टाइप की फिल्म है, लेकिन हर एक शो में 4.5 घंटे का ये हो रहा है। 4.5 घंटे के बाद ही अगला दूसरा शो शुरू हो रहा है। आप वो देख रहे हो क्या? शोज कम पड़ रहे, इसलिए इन लोगों ने 12, पौने 12, पौने 1, 2:15, 2:15 के शोज भी ओपन किए भाई। ये सिर्फ आपको 12:15, 2:15, आई थिंक उड़ीसा में है कहीं पे तो 2:15, 2:15 के शो ओपन किए। तो इतनी ज़्यादा फिल्म चल रही है, इसलिए रियल कलेक्शन है। समझ में आया? कॉर्पोरेट होता तो भाई लोग जाते ही नहीं और दिख जाते कलेक्शन। समझ में आया? है कुछ फिल्में जो लोग गए ही नहीं थे। तो पर भाई भीड़ मैंने क्या देखी भाई, दुनिया ने देखी है। शोज क्या पागल है क्या? वो रात के 2:15, 3:15 शो के शो ओपन करना, 12:15 भाई, 2:45 का शो आई थिंक नहीं, 1:15 का, सॉरी, पुणे के 1:15 का शो भाई। इंस्टाग्राम पे एक बंदे ने स्टोरी डाली थी, हाउसफुल था। और क्या चाहिए, कल की बात है। तो क्या है मालूम है क्या है? अब रोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ ब्लॉकबस्टर या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का अब इंतज़ार करना है हेटर लोगों। मैंने बोला ना, चूड़ियाँ पहन लो, बस वही बचा है, कुछ नहीं। इट्स अ ब्लॉकबस्टर। तो कम से कम इट्स अ ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। आज का बता दिया मैंने क्या हो सकता है। देखो, अगर ये अब मैं बता रहा हूँ, सैकनिक का कल का डाटा अगर 53 करोड़ ही रहता है फाइनल, हालांकि मुझे लगता है वो 56 में कन्वर्ट हो सकता है, पर अगर होता है, क्योंकि रफ डाटा है वो, आई थिंक मुझे नहीं लगता ये एकदम फाइनल है, बट फिर भी चलो मान के चलो, तो आज 57, 58, इनफैक्ट 60 को भी टच कर सकती है। 58 कहीं नहीं गया सैकनिल के अकॉर्डिंग। और अगर बाय चांस अपना क्या कहते हैं तुम्हारा ये जो प्रोड्यूसर वाला है, अगर वो आज आ जाता है 60, तो कल 60 ही आएगा या फिर 60 मतलब सॉरी, कल का 60 आ जाता है तो आज 60 ही आएगा या फिर 65 वगैरह टाइप का आएगा। 60 का 80 नहीं आएगा, मुझे लगता है शोज ही नहीं है उतने। आप बात को समझो, 60 का 80 क्यों नहीं बोल रहा हूँ। फिर तो सैटरडे भी हाउसफुल था सब जगह पे, तो कल ही 80 आना था। ऐसा नहीं है, आप समझ नहीं रहे हो। शोज 3.5-4 घंटे का गैप है। आप देखो बाकी फिल्में होती है 2.5 घंटे, 2 घंटे या फिर 2:15, पौने 3 टाइप की। ये 3.5 घंटे की फिल्म है, तो समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। शोज ही उतने नहीं है। 60 क्या 80 भी आ सकता है डेली, पर शोज ही वैसे नहीं है। सैटरडे संडे उतने भी आ सकते हैं डेली, पर शोज कितने ज़्यादा बढ़ा हो गए, हर जगह पे भी बढ़ा के 60 का 80 कैसे आएगा वैसा, समझो। तो मुझे लगता है सैटरडे संडे इक्वल आएगा, लेकिन हाँ संडे फिर भी 4-5 करोड़ एक्स्ट्रा ही आएगा सैटरडे से, पर बहुत 20-1 करोड़ एक्स्ट्रा आएगा टाइप का। कुछ लोग बोल रहे कि अगर सैटरडे 60 तो 80 भाई संडे पक्का। अरे नहीं ना, तुम फ्राइडे कुछ कितना था फ्राइडे, हाँ, तो मतलब फ्राइडे उस वजह से तुम अगर ये बोल रहे हो कि फ्राइडे इतना था तो 20 करोड़ का डिफरेंस सैटरडे और फ्राइडे में है, तो संडे में भी 20 करोड़ का आएगा। नहीं आएगा भाई, सैटरडे भी सब जगह पे ही हाउसफुल था, तो संडे भी सब जगह पे ही हाउसफुल होगा। सिर्फ वो कलेक्शंस बढ़ेंगे जो रात के 12:30, 2:15, 2:15, पौने 12 के शोज, सॉरी 12:15 नहीं, वो कल आता है, लेकिन 12:15 के बाद के जो शोज़ बड़े हैं वो कलेक्शन ज़्यादा आएगा। और नाइट ऑक्यूपेंसी का थोड़ा कम भी आ सकता है इनफैक्ट आज, क्योंकि कल मंडे है, बट इक्वल रहेगा कलेक्शन। मतलब हो सकता है 2-3-4 करोड़ बढ़े। उसके पीछे रीज़न है शोज और 4.5 घंटे का टाइम दूसरा शो शुरू करने के लिए, समझे बात को, मैं ये कह रहा हूँ। बट
आज भी 60-65 करोड़ आ रहा है भाई, और अपना प्रेडिक्शन सही जा रहा है। 370 से लेके 380 करोड़ का नेट कलेक्शन आज हो रहा है, कल 400 करोड़ नेट जा रही है कंफर्म। शेयर दिस वीडियो, बाकी दोपहर को आएंगे वीडियोस इसके, या फिर वो वीडियो आएगा कि कितना हुआ कलेक्शन ऑफिशियल। नो वर्ड्स और हेटर्स, अब तुम चूड़िया पहन लो या फिर डिसाइड कर लो कि ब्लॉकबस्टर बोलना है इसको फाइनल या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बोलना है, बस बाकी कुछ नहीं बचा, कुछ बचा ही नहीं भाई साहब।